नमस्कार बच्चों, जैसे कि आपसे वादा किया था वन पथ पर मिलेंगे। तो ये कुछ आपका इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि तुलसीदास द्वारा जो रचित है श्री रामचरितमानस, उसी में इसमें से कुछ पद्यांश को उठाया गया है लेसन में आपको और दिया गया है। तो वन पथ पर का मतलब है कि जब अयोध्या छोड़कर राम जी वनवास की तरफ जा रहे हैं तो उसमें क्या तुलसीदास जी बता रहे हैं उसको आपको समझना है और उसके अपनी भाषा में व्याख्या या फिर कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला पद्यांश। पुरुते निकसी रघुबीर बधु, धरी धीर दय मंग में डंक द्यो। झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूखी गए मधुराधर बे। फिर की बुझाती है फिरी बूझती है, चलनो अब केतिक पर्णकुटी करी हो कित है। तिये की लखी अतुराता, पिए की अखियां अति चरु चली चल जोवे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपसे, सबसे पहले वो पूछेगा आपसे संदर्भ। तो संदर्भ क्या इसमें आप बता सकते हैं? तो पहले आप संदर्भ डालेंगे। प्रस्तुत छंद महाकवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कविता बली के अयोध्या कांड से अवतरित है। यह हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में वन पथ पर शीर्षक के अंतर्गत संकलित है। ये पूरी बात आपको बतानी पड़ेगी। अगर ऐसा बच्चों आपने याद कर लिया और लिख दिया तो पूरे नंबर 2 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी आपको जो है प्रसंग भी लिखना होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पद्यांश में प्रसंग भी लिखना होता है। तो प्रसंग कैसे होगा वो देख लीजिए। क्या कह रहे हैं उसको शॉर्ट में बताया जाता है। प्रस्तुत पद्यांश में श्री राम सीता तथा लक्ष्मण वन में जा रहे हैं। सुकोमल शरीर वाली सीता जी चलते चलते थक गई हैं। उनकी व्याकुलता का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया गया है। तो उनके ऊपर क्या बीत रही है वो यहाँ पर कवि तुलसीदास जी कह रहे हैं। चलिए उसकी व्याख्या भी आपको बता देते हैं, ठीक है बच्चों। व्याख्या। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम लक्ष्मण तथा अपनी सुकोमल प्रिया यानी पत्नी के साथ महल से निकले तो उन्होंने बहुत धैर्य से मार्ग में 2 कदम रखे। सीता जी थोड़ी ही दूर चली थीं कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं तथा सुकोमल होंठ बुरी तरह सूख गए। तभी वे श्री राम जी से पूछती हैं कि अभी हमें कितनी दूर और चलना है और हम अपनी पर्णकुटी यानी झोपड़ी कहाँ बनाएंगे। पत्नी सीता जी इसकी इस दशा व व्याकुलता को देखकर श्री राम जी की आंखों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी पत्नी की ऐसी दशा देख कर वे द्रवीभूत हो गए, मतलब पिघल गए बिल्कुल। अच्छा, इसका काव्य सौंदर्य भी बच्चों पूछा जाता है तो काव्य सौंदर्य आपको जरूर लिखना है, ठीक है। तो काव्य सौंदर्य इसमें क्या है? प्रस्तुत पद्यांश में कवि तुलसीदास जी ने वन मार्ग पर जाते समय सीता जी की थकान भरी स्थिति को देख श्री राम की व्याकुलता प्रस्तुत की है। ये तो आपको पता चल गया ना। भाषा कैसी है? ब्रज है। गुण कैसा है? प्रसाद और मधुर। शैली चित्रात्मक और मुदक। छंद कैसा है? सवया। रस श्रृंगार। शब्द कैसे हैं? शाक्ति, लक्षणा एवं व्यवाजना, ठीक है। तो इसी लेसन से आपका दूसरा पद्यांश जो है कुछ इस तरह से है। चलिए उसको पढ़ लेते हैं। रानी मैं जानी आ जानी महा, पबी पाहन हूँ ते कठोर हियो है। राजहू काज आकाज ना जान्यो, के होतिए को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्तिये
बिछोरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, अखियन में सखी रखी वे जोग, इन्हें किमी के बनवास दियो है। अब देखिए यहाँ पर तुलसीदास जी क्या बताना चाहते हैं, उसको ध्यान से सुनिए बच्चों, ये आपके पेपर में आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। तो संदर्भ जैसे कि पहले मैंने बताया बिल्कुल सेम रहेगा आपका, प्रसंग बदल जाएगा, प्रसंग हो जाएगा। यहाँ पर तुलसीदास जी क्या बताना चाह रहे हैं वही प्रसंग में आपको लिखना होता है। प्रस्तुत पद्यांश में गोस्वामी तुलसीदास जी ने ग्रामीण स्त्रियों के माध्यम से कैकेयी और राजा दशरथ की निष्ठुरता पर प्रतिक्रिया का वर्णन किया है। यहाँ पर राजा दशरथ जी और कैकेयी के माध्यम जो जनता है वो उनसे सवाल पूछ रही है कि उनको कैसा लग रहा है कि जब उनके राजकुमार लक्ष्मण जी और हमारे श्री भगवान श्री राम जी और उनकी पत्नी सीता जी जब अयोध्या छोड़कर चली गईं, तो वहाँ पर जब लोग जो बातें हो रही थी, प्रतिक्रिया आ रही थी, जिसे आजकल हम लोग कहते हैं फीडबैक या फिर रिएक्शन, ठीक है, रिएक्ट वीडियो जो बनती हैं, ठीक है, वही तुलसीदास जी यहाँ पर लिख के बता रहे हैं हमको, ठीक है। आइए उसको व्याख्या को आपको करके बताते हैं। व्याख्या होगी बच्चों, श्री राम सीता और लक्ष्मण वन में जा रहे हैं। उन्हें देखकर गांव की स्त्रियां आपस में वार्तालाप कर रही हैं। एक स्त्री दूसरी से कहती है कि मुझे यह ज्ञात हो गया है कि रानी कैकेयी बड़ी अज्ञानी हैं। वह पत्थर से भी अधिक कठोर हृदय वाली नारी हैं, क्योंकि उन्हें इन तीनों को वनवास देते समय तनिक भी दया नहीं आई। दूसरी ओर वे राजा दशरथ को बुद्धिहीन समझकर कहती हैं कि राजा दशरथ ने उचित अनुचित का भी विचार नहीं किया। उन्होंने भी पत्नी का कहा माना और उन्हें वन भेज दिया। ये तीनों तो इतने सुंदर और मनोहर हैं कि इनसे बिछुड़कर इनके प्रियजन कैसे जीवित रहेंगे। है सखी, ये तीनों तो आँखों में बसाने योग्य हैं, इनको अपने से दूर नहीं किया जा सकता। इन्हें किस कारण वनवास दिया गया है, ये तो सदैव अपने सामने रखने योग्य हैं। तो इसमें ये चीज़ें आपस में लोग, वहाँ की जनता बात कर रही थी, तो ये सब बातें राजाओं तक पहुँच जाती हैं, ठीक है। तो राजा तक ये बात पहुँची। तो यहाँ पर जो काव्य सौंदर्य है आप जो लिखेंगे उसमें काव्य सौंदर्य में क्या लिखेंगे बच्चों, ये लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने ग्रामीण स्त्रियों के माध्यम से रानी कैकेयी की कठोरता तथा राजा दशरथ को राजकाज का ना जानने का बाला बताया है, यानी अज्ञानी बताया है। भाषा कैसी यहाँ पर है, ब्रज है, गुण मधुर्य, छंद सवया, रस श्रृंगार और करुण यहाँ पर इस्तेमाल किया है तुलसीदास जी ने। अगला जो है पद्यांश उसको बहुत ध्यान से देखिए बच्चों। ये लेसन मैंने काफ़ी बार पढ़ा है और बहुत मेरे दिल के अजीज़ है, यानी बहुत ख़ास लेसन है। यहाँ पर मैं जब भी इसको पढ़ता हूँ तो इसमें खो जाता हूँ, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिए आप लोग। शीस जटा उर्बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भी है। तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मराग में सूठी सोहे। सादर बरही बार सुभाए, चिते तुम त्यो हमरो मन मोहे। पूछती ग्राम बधू सिए सो, कहो सवारे से सखी सवारे को है। संदर्भ जैसा आप जानते हैं, जैसे आपने पिछले में लिखा है सबसे पहले गद्यांश पद्यांश में, बिल्कुल वैसे ही आपका रहेगा। प्रसंग मैंने कहा जैसे जैसे पद्यांश आपके आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे प्रसंग और व्याख्याएं बदलती रहेंगी। यहाँ पर से कोई भी एक टॉपिक आप, एक भी शब्द आप पकड़ सकते हैं कि आप कैसे पहचाने कि ये कहाँ पर का है, ठीक है। आगे देखिए, प्रसंग में बात करते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में श्री राम सीता और लक्ष्मण वन को जा रहे हैं। मार्ग में ग्रामीण स्त्रियां उत्सुकता बश सीता जी से प्रश्न पूछती हैं। वे श्री राम जी के बारे में जानना चाहती हैं। वे उनसे परिहास भी करती हैं, ठीक है। यहाँ पर व्याख्या
कैसे करेंगे उसको देखिए। इस पद्यांश को आप कैसे समझाएंगे लेखक को, वो समझिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्रामीण स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं कि जिनके सिर पर जटाएं हैं, जिनकी भुजाएं और हृदय विशाल है, लाल नेत्र हैं, तिरछी भौहें हैं, जिन्होंने तरकश बाण और धनुष संभाल रखे हैं, जो वन मार्ग में अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं, जो बार बार आदर और रुचि या प्रेम पूर्ण चित्त के साथ तुम्हारी ओर देखते हैं, उनका यह सौंदर्य हमारे मन को मोहित कर रहा है। ग्रामीण स्त्रियों सीता जी से प्रश्न पूछती हैं, हे सखी, बताओ तो सही, ये सांवले से मनमोहक तुम्हारे कौन हैं, ये पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपसे मैंने कहा कि काव्य सौंदर्य लिखना अनिवार्य है, तो प्रस्तुत पद्यांश में ग्रामीण स्त्रियों की उत्सुकता का सहज चित्रण हुआ है। भाषा ब्रज है, शैली मुतक है, गुण मधुर्य है, रस श्रृंगार है। यहाँ पर राम जी के बारे में, जैसे वो व्यक्तित्व कैसा है उनका, वो बताया जा रहा है। छंद सवैया है, शब्द कैसे हैं, शक्ति या फिर व्यंजना। इस लेसन से आपका जो है वन पथ पर सिर्फ इतने ही पैराग्राफ पूछे जाते हैं। अगर ये आपने तैयार कर लिए तो यानी कि आपका पद्यांश भी तैयार हो गया है। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।